हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग स्टडी करने से पहले सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने साथियों में भी शेयर कर दीजिए ताकि इस लेक्चर का लाभ आपके साथी भी उठा सके। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के साथ। ठीक है। आइए हम लोग सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में हम लोग जाने। हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी को बहुत ही बेहतर तरीके से अगर स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा हम लोग ट्रेन का एग्जाम्पल लेकर के हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रेन है, जिसकी मान लीजिए कि ट्रेन ए है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी va है और दूसरा ट्रेन है जो कि इसी के पैरेलल में जा रहा है। ठीक है, सर्दी हो गया पूरा एकदम, सर्दी का मौसम बढ़ चुका है। अरे और ये मान लीजिए कि ये ट्रेन बी है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी भी है। ठीक है, तो यहां से आप जो है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए इज इक्वल टू va और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी बराबर vb है। अब देखिए यहां पर क्या है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे के पैरेलल में चल रही है और सेम डायरेक्शन में। दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, हम लोग कैसे पता करेंगे? तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक चिंटू बैठा हुआ है। ठीक है, और इसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पे चिंकी है जो कि बैठी हुई है। ठीक है, ये हमारा चिंटू है चिंटू, और यहाँ इसकी गर्लफ्रेंड जो है वो चिंकी बैठी हुई है। ठीक है, और ये जो है फर्स्ट बोगी में है और ये सेकेंड बोगी में है। इसका डिस्टेंस जो है एकदम लगभग जो है इसी के आसपास में है। ठीक है, तो यहां से सारा चीज मेजर किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये चिंटू है, चिंटू की वेलोसिटी जो होगी वह ट्रेन की वेलोसिटी के बराबर होगी। चिंकी की वेलोसिटी है जो कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए के बराबर होगी। ठीक है, तो अब यहां से ये पूछा जाएगा कि इसमें जो आपका क्या है, चिंटू चिंटू की वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी का ए के रिस्पेक्ट में कितना होगा, यानी चिंकी के
चिंकी के रिस्पेक्ट में चिंटू की वेलोसिटी कितनी होगी, या चिंटू की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में कितना होगी। तो यहां से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी इज इक्वल टू वी ए बी। ठीक है। अगर दूसरा चीज ये है, हम लोग ऐसा देखें कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू, यहां पे टू लिख दीजिएगा, टू ट्रेन ए इज इक्वल टू वी बी ए। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इतना सारा पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है। अब यहां पर ये देखना है कि अगर मान लीजिए कि केस फर्स्ट में है कि इफ ट्रेन ए एंड ट्रेन बी आर सेम वेलोसिटी, अगर मान लीजिए कि ए ट्रेन और बी ट्रेन दोनों की यदि वेलोसिटी सेम हो, तो यहां पर वी ए बराबर वी बी हो जाएगा। और दोनों की यदि वेलोसिटी यदि सेम है और डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन है, तो ऐसे केस में जो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी है, जैसे कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे पैरेलल साइड में, या मान लीजिए कोई ट्रेन चल रहा है और हम भी उस पे चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमें लगेगा कि सामने वाला जो पैसेंजर है वो मेरे रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। जैसे चिंटू क्या है, चिंटू एक ट्रेन में है और दूसरे ट्रेन में उसकी गर्लफ्रेंड चिंकी है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है चिंटू अपने चिंकी को कंटिन्यू देख रहा है कि वो जो है हमारे पैरेलल चल रही है, यानी कि हमारे रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आएगा, उसमें जब रेस्ट में आ रहा है, कब, जब वेलोसिटी सेम है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। एक चीज ध्यान रखना है कि जो पहले आ रहा है वही वेलोसिटी से घटे, वही उसी वेलोसिटी में से दूसरे वाले वेलोसिटी घटेंगे। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर क्या होगा कि हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अगर मान लीजिए कि दोनों की वेलोसिटी बराबर है, यानी कि वी ए बराबर वी बी है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि वी ए माइनस वी ए बराबर 0, यानी कि वी ए बी बराबर क्या हो गया, 0, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी है जो कि क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों पैरेलल ट्रैक पे चल रहा है और सेम वेलोसिटी से चलने के कारण एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो है वेलोसिटी क्या हो रहा है, 0 दिख रहा है। दोनों मान लीजिए कि वी ए या वी बी वेलोसिटी से ट्रेन चल रही है, लेकिन सवाल यह है कि दोनों पैरेलल चल रही है, जिसके कारण वो रेस्ट में दिख रहा है। ठीक है। तो ये चीज हो गया। केस सेकेंड देखिए, केस सेकेंड में क्या है कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी। अगर ऐसा है तो क्या होगा,
ट्रेन ए की वेलोसिटी है तो ये आगे निकल जाएगी और ये पीछे रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ए ट्रेन है और इसकी वेलोसिटी भी ये है, और ये ट्रेन भी है और इसकी वेलोसिटी भी है, ठीक है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या होगा कि इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा आपको वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो ऐसे केस में ये जो हमारा वैल्यू आएगा ये क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। पॉजिटिव वैल्यू देगा तो ऑलवेज जो है हम लोग को ये इस माध्यम से ये पता चल जाएगा इसका जो वेलोसिटी है वो हमेशा ज़्यादा होगा, तो ये आगे की ओर ही बढ़ता जाएगा और ये हमेशा पीछे ही रह जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। दूसरा केस सेकेंड हो गया। केस थर्ड में देखिए, इस पर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो और भी मजा आने वाला है। केस थर्ड देखिए, केस थर्ड में क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ ए लेस देन वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए लेस देन वेलोसिटी ऑफ बी है, इसका मतलब है कि ट्रेन ए जो है वो पीछे रह जाएगा और ट्रेन बी आगे की ओर निकल जाएगा, ठीक है। ट्रेन बी जिसकी वेलोसिटी यहाँ पर भी है और यहाँ इसकी वेलोसिटी भी है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो ट्रेन ए है वो धीरे धीरे पीछे हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को यदि देखें तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी हो गया। तो ऐसी स्थिति में ये जो वेलोसिटी है ये छोटा है और ये वेलोसिटी बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में इसका वैल्यू क्या होगा, निगेटिव, यानी निगेटिव सॉरी तो यहाँ से हमारा जो है निगेटिव वैल्यू दे देगा रिलेटिव वेलोसिटी। यानी कि देखिए निगेटिव वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब है कि हम आगे वाले के रिस्पेक्ट में अपनी वेलोसिटी को देख रहे हैं, ठीक है। यानी कि ए जो है वो वॉच कर रहा है कि हम बी के रिस्पेक्ट में कितना वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो एक्चुअली में बी ए तो पिछड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पर निगेटिव साइन इंडिकेट कर दिया है, ठीक है। पॉजिटिव होता है इसका मतलब आगे चल रहा है, निगेटिव होगा इसका मतलब पीछे चल रहा है, ठीक है। तो ये निगेटिव है यानी कि पीछे पीछे चल रहा है और ये पॉजिटिव है इसीलिए यहाँ पर, और ये आपका आगे चल रहा है, ठीक है। कंपेरेटिवली हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ केस फोर, केस फोर है। इस केस फोर में हम लोग क्या देखेंगे, केस फोर में हमारा जो कंडीशन होगा, जैसे मान लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू v, ठीक है। मतलब क्या है कि जंक्शन पे ट्रेन ए है जो कि रेस्ट में है, ये ट्रेन आपका रेस्ट में खड़ी है, ट्रेन ए रेस्ट में खड़ी है, ठीक है। और ट्रेन बी यानी कि भी ए क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पर भी बी ट्रेन बी की जो वेलोसिटी होगी वो भी बी होगी। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या होगा कि जब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा वैल्यू, आपको वी ए जो कि ट्रेन ए आपका जंक्शन पे लगी हुई है, रेस्ट में है, और ट्रेन बी जो है वो जंक्शन से खुल गई है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो वेलोसिटी है वो ए की 0 और बी की क्या हो जाएगी माइनस भी बी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा वह ए की बी के रिस्पेक्ट में
वो माइनस निगेटिव साइन के साथ जो है वीवी की वेलोसिटी के बराबर होगा। मतलब अपनी वेलोसिटी ये पूछ रहा है, ट्रेन ए जो कि रेस्ट में है, ये पता करना चाह रहा है कि ट्रेन जो रेस्ट में है और वहां पे चिंकी बैठी हुई है, ठीक है, वो पता कर रही है कि इसका जो वेलोसिटी है, हमारी जो वेलोसिटी है वो कितना होगी। तो हम तो एक्चुअली में रेस्ट में है, चल रहा है ट्रेन बी चल रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हम उसके रिस्पेक्ट में हमारी वेलोसिटी क्या है, तो ये तो पीछे जा रहा है और एक्चुअली में तो ट्रेन बी जा रहा है, एक्चुअली में ट्रेन बी आगे की ओर चल रहा है, लेकिन वो इसके कंपेरेबल में देख रहा है कि हमारी वेलोसिटी क्या है। तो इसका जो वेलोसिटी होगा इसी के अपोजिट में होगा, तो यही जो है आपका निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ये चीज हो गया। इसके बाद अगला केस है केस नंबर 5। केस 5 में है कि आपका ट्रेन ए की वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए इज इक्वल टू वी एंड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ट्रेन ए की वेलोसिटी भी है और ट्रेन बी जो दोनों जंक्शन पे लगी हुई है इसमें फिर से देखिए इसको। ये हमारा ट्रेन ए है, ट्रेन ए जिसकी वेलोसिटी भी है, और ट्रेन बी जिसकी वेलोसिटी क्या है, वी बी बराबर 0, और ये वी ए बराबर भी है। अब देखिए इसका मतलब है कि ये ट्रेन जो है जंक्शन पे लगी हुई है, ये रेस्ट में है, और ये जो है आपको भी वेलोसिटी से जंक्शन से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे ही जो है आपका रिलेटिव वेलोसिटी को इस्तेमाल करेंगे, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी को देखेंगे, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे ए की वेलोसिटी आपका क्या है, v, और b की वेलोसिटी क्या है, 0। इसका मतलब है कि रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू b बराबर v, यानी कि v वेलोसिटी है। तो देखिए यहाँ पर दो बातें हैं। यहाँ पर है कि जो गाड़ी में चिंकी मूव कर रही है और वो जो है अपनी वेलोसिटी पता कर रही है अपने बॉयफ्रेंड चंदू के रिस्पेक्ट में। तो चंदू के रिस्पेक्ट में यहाँ पर वेलोसिटी पता कर रहा है, तो ये तो ऑलरेडी रेस्ट में है और ये अपने आप में मूव कर रही है, तो जो इसका अपना इंडिविजुअल वेलोसिटी होगा वही ओरिजिनल वेलोसिटी यहाँ पे आएगा। तो इसीलिए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू ये ओरिजिनल वेलोसिटी के बराबर होगा। ये केस हो गया। एक केस और है, और ये केस होगा आपको केस 6। केस 6 है जिसमें ट्रेन ए एंड ट्रेन बी मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जब ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और मान के चलिए कि ये है, तो ये हमारा ट्रेन
ए, जिसकी वेलोसिटी va है, और ये हो गया ट्रेन बी, जिसकी वेलोसिटी vb हो गया। ठीक है, अब यहाँ से vb हो गया वेलोसिटी, तो ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब ऐसे केस में हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी को इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू velocity of train A with respect to train B is equal to velocity of A minus velocity of B। तो जब आप लोग ध्यान देंगे कि यदि आपका जब सेम डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रहा होता था तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कर देते थे, लेकिन एक ट्रेन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो चुका है, तो यहाँ से जो है साइन भी हमें दिखाना पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, लेकिन ये निगेटिव साइन के साथ यदि हम दिखाते हैं तो यहाँ से वी ए बी, तो वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर वी भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोनों का जो क्या है वेलोसिटी है उसका एडिशन हो जाएगा, देखिए दोनों वेलोसिटी का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है कॉन्सेप्ट है, और ये जो है आपको रिलेटिव वेलोसिटी का वन डायमेंशन में आपको इतना ही कंसेप्ट है, और इसी के आधार पर हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, लेकिन आप लोग इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, उन्हें भी फायदा हो सके। ठीक है, थैंक यू। और अगर किसी भी प्रकार का यदि आपको गाइडेंस चाहिए, किसी प्रकार का आपको हेल्प चाहिए, तो आप हमारा नंबर कांटेक्ट है जिसे आप देख सकते हैं, और वहां से आप हमको कॉल करके आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।